हेलो एवरीवन। मंजीत नर्सिंग वाइब्स पे आपका स्वागत है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी के अंडर में जो हम लोग असाइनमेंट बनाते हैं और असाइनमेंट में जो होता है जो एक हेल्थ टॉक आता है, हेल्थ टॉक के बारे में जानेंगे। और हेल्थ टॉक में कौन सा टॉपिक है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। हेल्थ टॉक में होगा होगा एक्यूट रेनल फेल्योर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं तो जो पेशेंट होता है, पेशेंट का जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, उसके पेशेंट का सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग लिखेंगे, उसका बायोडाटा के बारे में लिखेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंट के बारे में, जनरल ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, अपना जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देन सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखने के बाद इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें, देन इसके बारे में हम लोग जो पेशेंट का जो कंडीशन है उसका, और जिस पे हम लोग हेल्थ टॉक कर रहे हैं उसको अलग अलग पार्ट में लिखेंगे। जिसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका सब्जेक्टिव मैटर क्या होना चाहिए, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। देन उसके बाद डिजीज होगा, डिजीज के बारे में हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन लिखने के बाद जो डिजीज जो भी है, मान लीजिए एक्यूट रेनल फेलियर बना रहे हैं असाइनमेंट, उसके ऊपर अगर हम बना रहे हैं उसके बारे में डेफिनेशन लिखने के बाद उसका एटियोलॉजी लिखेंगे। एटियोलॉजी मतलब होता है काउजेज, उसका क्या कारण है। और उसके बाद उसको लिखने के बाद उसका पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे और उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट उसका लिखेंगे। और जैसे मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा उसके बाद हम देख सकते हैं इस स्लाइड में, आप देख सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बाद उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखेंगे। उसमें कौन कौन सा ड्रग का मैनेजमेंट होगा इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट और उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद उसका नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे। उस कंडीशन का क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकता है। देन इसमें देख सकते हैं पेशेंट के बारे में। अगर पेशेंट को हम लोग केयर कर रहे हैं, केयर के अंदर लेने के बाद आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट, केयर के बाद का पेशेंट का क्या कंडीशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। हेल्थ टॉक के बारे में पेशेंट का केयर के बाद हम लोग बता सकते हैं इसमें। देन आप इसके आगे देख सकते हैं जो पेशेंट को अगर जो कंडीशन है उस पर जो डिजीज है उसका समरी क्या होगा, तो समरी के बारे में आप देख सकते हैं। समरी अपना सब भी लिख सकते हैं, आपका जो भी अपने तरीका से समरी लगता है उस पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो हम बनाए हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और अच्छी तरह से समरी बनाने के बाद आप इसमें देख सकते हैं रिकैपिटुलेशन मतलब जो क्वेश्चनिंग किए रहते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन टाइप का ही रहता है। तो इसका रिकैपिटुलेशन क्या हो सकता है तो आप इसमें देख सकते हैं लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 4 हम लिखे हुए हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इसका बिब्लियोग्राफी मतलब हुआ जो हम लोग डिजीज के बारे में हेल्थ टॉक कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसको कहाँ से हम लोग प्राप्त किए हैं, जैसे इंटरनेट हुआ, बुक हुआ, इसके बारे में बिब्लियोग्राफी लिखना पड़ता है।